बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम नीचे ब्लड बैंक से मालूम करवाओ कि ओ नेगेटिव पे कितनी बोतलें पड़ी। नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। इसका एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड की अशद जरूरत है। इस वाक़ये ने नवीद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखना यह है कि उसकी जिंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं। शाबाश। तुम ऐसा करो कि तुम ना अपने पीछे ना ये गद्दी लगा लो, कुशन लगाओ ताकि आराम से, ऐसे बेटा, आराम से बेटा। तकलीफ तो नहीं है बेटा? थैंक यू डैडी। थैंक यू मम्मा। पागल हो गया है क्या? अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? तू हमारी जान है और खुदा का शुक्र अदा करके उसने तुझे दूसरी जिंदगी दी है। शायद किसी और के हिस्से। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। नहीं मम्मा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अच्छा मेरा बेटा जूस तो पिएगा ना? भाई सदफ, मेरे बेटे के लिए जूस लेकर आओ फौरन। शाबाश शाबाश। मैं भी लाती हूँ। हाँ ठीक, और फिक्र ना कर, इंशाल्लाह। अरे यू आर अ ब्रेव बॉय यार, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नवेद, नवेद बेटा, सो तो नहीं रहते बेटा? लो बेटा, जल्दी से खाना खा लो, तो तुम्हें दवाई भी खानी है। और देखो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनाई हैं। मम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज। लो भला, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ, इतनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और तुम कह रहे हो भूख नहीं है। चलो खाओ थोड़ा सा, शाबाश। अरे भाई क्या खिला रही हो अपने बेटे को? भाई आज तो तेरी माँ ने तेरी पसंद की डिशेस बनाई है, जब इसे खा ले उसके बाद तुझे दवा भी खानी है। डैडी प्लीज, मुझे भूख नहीं लगी। बेटा इस तरह तुझे बहुत वीकनेस हो जाएगी, कुछ तो खा ले, खाली पेट दवा नहीं खाते बेटा। देख रहे हैं आप, मैंने कितनी मोहब्बत से इसके लिए खाना बनाया और ये कह रहा है मुझे भूख नहीं है। इसने दोपहर में भी खाना नहीं खाया। प्लीज, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, आप लोग मुझे अकेला छोड़। अरे भाई, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दें तुम्हें? तुम हमारी इकलौती औलाद हो, कोई हमारे 10 बेटे थोड़ी हैं जो तुम्हें अकेला छोड़ दें। ऐसा करो सदफ, इसे भी अकेला छोड़ दो, इसे अपने आप को संभालने दो। ये इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं नवेद तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अब तुम खाली पेट दवाई कैसे खाओगे? ठीक है, और चुपचाप दूध पी लेना, मना मत करना, समझे? नवीद कुछ दिनों पहले जिंदगी और मौत की कशमकश से नबर्दो आजमा हुआ था। अल्लाह पाक ने उसे एक नई जिंदगी दे दी थी। इस बार वो जिंदा तो था, लेकिन अपनी जिंदादिली कहीं भूल आया था।
कर दे मुझसे, हमजा मुझे माफ कर दे मुझसे। तुम दोनों का कसूरवार मैं ही हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मोहसिन मेरा भाई, मुझे माफ कर दे। मोहसिन, मोहसिन, हमजा मुझे माफ कर दे भाई से। मुझे माफ कर मेरा भाई। हमजा मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ठीक है शेख साहब, मैं फिर आपसे बात करूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हें मालूम है डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। अगर कोई काम था, कोई जरूरत थी तो मुझे आवाज दे लेते, अपनी माँ को आवाज दे लेते। कहाँ जा रहे हो? प्लीज डैडी, मुझे जाने दे। मैं आपके आगे हाथ छोड़, प्लीज मुझे जाने दें। जाने दे? कहाँ जाने दे? कहाँ जा रहे हो तुम? बेटा क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अपने दिल का बोझ हल्का करना, अपने गुनाह का इतराफ करना। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए, वरना मेरे अंदर की घुटन मुझे मार देगी डैडी। क्या कह रहा है बेटा? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया? तेरे दिल पे ऐसा क्या बोझ है? भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, मेरी वजह से मेरे दोस्तों की जान गई। बार बार वो मेरे ख्वाबों में आते, मुझे रातों को सोने नहीं देते। हो सकता मैं पुलिस स्टेशन जाके अपने जुर्म का इतराफ कर लूं और मुझे सुकून मिल जाए। प्लीज डैडी, मम्मा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे प्लीज। भूल जाओ सब कुछ नहीं किया तुमने। वक्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तुम फिक्र ना करो, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाअल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें इतना बेवफा नहीं समझती थी। क्या बातें कर रही हैं मोहतरमा, मैं पहचाना नहीं आपको। मुझसे प्यार के वादे किए और तुम यहाँ शादी करके खड़े हुए हो। बुलाओ अपनी बीवी और बच्चों को, उन्हें बताऊंगी तुम्हारी सारी पोल पटियां, और ये भी बताऊंगी कि तुमने मेरी गली के कितने चक्कर लगाए। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी भी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं दोबारा इनसे मिली तो वो बदल चुका था। वो कैसी तबीयत का इंसान था? तीनों ही खुश मिजाज थे। हर वक्त इनके चेहरों पे मुस्कुराहट रहती थी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। आपको उनके बारे में कब पता चला? मुझे कुछ दिनों पहले इत्तेफाक से पता चला। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इन तीनों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। अशरफ, कौन है आप? अच्छा अब मैं कौन हो गई? वाह अशरफ वाह,
मैं तुम्हें इतना बेवफा नहीं समझती थी। क्या बातें कर रही हैं मोहतरमा, मैं पहचाना नहीं आपको। मुझसे प्यार के वादे किए और तुम यहाँ शादी करके खड़े हुए हो। बुलाओ अपनी बीवी और बच्चों को, उन्हें बताऊंगी तुम्हारी सारी पोल पटियां, और ये भी बताऊंगी कि तुमने मेरी गली के कितने चक्कर लगाए। क्यों तमाशा बना रही हैं? मैं पहचाना नहीं आपको। नकाब तो उतारिए, मैं पहचानूं तो आपको। आप हैं कौन? तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी और ये वसीयत करके जाऊंगी कि शख्स मेरी मैयत पे ना है, क्योंकि इस शख्स ने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अरे भैया क्या शोर हो रहा है? कौन है ये खातून? अरे बेगम, न जाने क्या ऑल फॉल बक रही है। खुदा की कसम मैं तो जानता तक नहीं इसको। कौन है ये? अबे ये क्या बदतमीजी है? अबे तू, अच्छा तो ये तू है। ठहर जा। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ठहर। अबे तू इस तरह नहीं मानेगा। मैं जा रहा हूँ। नवेद के बारे में सोच रही, मैं भी बहुत परेशान हूँ उसके लिए, इसी के मुताबिक सोच रही थी। हाँ, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे बेटे को, समझ में नहीं आता। हाँ, हंसता खेलता हमारा बेटा गुमसुम होके रह गया। दिल कटता उसे देख देख कर। मैं सोच रहा हूं कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। क्या ख्याल है? ठीक है आप, हमारी अपलौती औलाद है, हमसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अंकल आंटी, आप लोग? आप हमें जानती हैं? आंटी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। याद कीजिए, नवेद की बर्थडे पार्टी पे उसने मुझे आप लोगों से मिलवाया था। अरे हाँ, याद आया। क्या नाम बताया बेटा तुमने अपना? अंकल नादिया। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मगर उस वक्त आप डॉक्टर नहीं बनी थी। जी। नवेद कैसा है? नवेद बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, इसी सिलसिले में हम आपसे मिलने आए। सब खैरियत है? क्या हुआ? बेटा हमें लगता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। कैसे हो नवेद? सही हूँ। यार पहचाना नहीं क्या? मैं नादिया, कॉलेज में मैं, तुम, फरा, उरूज, मोहसिन और हमजा। हुसैन, हमजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बस ठीक। अरे क्या मतलब कि बस ठीक ही हूँ? पता नहीं क्यों यार, मेरा एक एक सांस मेरा गला घोंट रहा है। मुझे मेरी जिंदगी बोझ लग रही है। देखो, जब दिल में कोई बोझ होता है तो जिंदगी बोझ सी ही लगती है। अगर तुम्हारे भी दिल में कोई बोझ है तो तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ के मुझसे शेयर कर सकते हो। दोस्त? मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं। मैं तो किसी की दोस्ती के काबिल नहीं। मैं तो अपने दोस्तों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। मेरी वजह से, वो मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से पल पल में उन्हें अपने आप को कोसता हूं। मेरी वजह से, बस मेरी वजह से
मदद करने आई हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि मसला क्या है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे बताओ आखिर क्यों तुम अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो? क्या वजह है? प्लीज बताओ मुझे। अरे यार मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तुम लोग जाओ। वाह रे वाह, इतनी मुश्किलों से मैंने उसको तैयार किया है और तूने साइड पकड़ ली। चलना यार, बहुत मजा आएगा। अरे खाक मजा आएगा, तुम दोनों वहां पर शिकार करोगे और मैं फ्री में ख्वार हो जाऊंगा वहां पर। अबे चलना यार, पहले कभी तेरे बगैर कहीं गए जो अब जाएंगे? देख भाई, अगर मोहसिन नहीं जाएगा ना तो फिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। लो बस, अब तो बेटा तुझे चलना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता, बस तू चल रहा है हमारे साथ। अबे नहीं यार, मैं नहीं जा रहा। तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा। ले जाओ उन्हें, अगर वो जाने के लिए तैयार हैं तो। अरे नहीं भाई, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। सारे रास्ते नसीहतें कर करके ना दिमाग का रायता बना देंगे यार। अरे वाह चीते, नहीं लाया दिमाग का रायता। अबे ये सुना था दिमाग का दही, ये तो नहीं लेके आता है दिमाग का रायता। वाह रे वाह, क्या बात है लड़के। तो बस फिर ठीक है यार, डन हो गया। हफ्ते को हम तीनों यहाँ से निकल रहे हैं। वाह भाई वाह, तुम दोनों ने खुद ही डिसाइड कर लिया, अभी तक तो मैंने हाँ भी नहीं की। बहुत होगी तेरी ड्रामेबाजी अब। तू क्या, तेरे अच्छे भी जाएंगे क्यों भाई? चलो ताली दे दे, क्यों टेंशन लेता है इतनी? मम्मा भूख लग रही है, खाना लगाते हैं प्लीज, बहुत भूख लग रही है। नवाब साहब आप तशरीफ ले आए, खाना तैयार है। अरे वाह, और हम आपकी अम्मी के हाथ का बना हुआ मजेदार खाना एंजॉय कर रहे हैं। अरे वाह, कोफ्ते तुम्हारी पसंद के बनाए, चिकन के। भाई बेगम एक बात है, आपने हमारी वैल्यू को तो बिल्कुल जीरो कर दिया है। जब देखो अपने बेटे की फरमाइश खाने बनाती रहती है। अजी कुछ इस गरीब का भी ख्याल कर लिया कीजिए। अरे आप खाते ही कितना है, एक रोटी में तो आपका पेट भर जाता है। अरे मम्मा बहुत बुरी बात, आपको डैडी का ख्याल रखना चाहिए। तो डैडी आपको तो मछली के कबाब अच्छे लगते हैं ना? अबे कहाँ यार, 1 महीना हो गया खाए हुए। आखिरी मर्तबा जब तू शिकार पे गया था जब खाए थे। और हाँ, कल मैं बाजार से मछली लेकर आऊंगा। कल क्यों और बाजार क्यों? मैं जा रहा हूँ ना कल शिकार करने के लिए, और आपके वहां से ताजी मछली लेके आऊंगा। अब ताजी मछली का जो जायका है, क्या ही बात है। अच्छा, तो ये मछली के कबाब का जिक्र इसलिए किया गया था, हमसे पूछे बगैर ही मछली के शिकार का भी प्रोग्राम बना लिया बेटा। अरे डैडी, मैं पूछ ही तो रहा हूँ, लेकिन मैं चला जाऊँ? वैसे मौसम और हमजा मेरे पीछे पड़े हैं। बस मियां बस, रहने दो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मछली के शिकार का कौन कितना दत्ती है। मोहसिन और हमजा तेरे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। वैसे आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। अपने दिल की बात दूसरे की जबान से निकलवाना तो कोई इससे सीखे। भाई आप मेरी तारीफ कर रही हैं या अपने बेटे की? प्लीज, दोनों की तारीफ कर रही हैं, दोनों की। There is no more. ये सड़क सीधी हाईवे जा रही है भाई। अरे मैडम कितना झूठ बोल रहे हैं, इस सड़क तो अपनी जगह पे है, हम लोग सुपर हाईवे जा रहे हैं। अबे बता रहे ये कहाँ जा रही है? आज के बाद कोई भी पूछेगा ना तो ये नहीं कहेगा कि सड़क जा रही या कहीं और जा रही। तो बोलने दे, आज के बाद किसी को कहेगा तो नहीं ना ये सड़क यहीं की है,
कहीं सड़क कहीं जा रही है। अबे इधर हमें खिला देंगे ना। अबे रुक 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 रुक। हादसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये सब कुछ तुमने जान के तो नहीं किया ना? फिर क्यों तुम उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो? जो कुछ तुमने मुझे बताया इससे तो यही लगता है कि सब कुछ एक हादसे से हुआ है। बात यहाँ खत्म होती तो क्या ही बात थी। असल क़यामत तो अस्पताल पहुँच के बर्पा हुई। He is no more. इसे फौरन ओटी में शिफ्ट करो फटाफट। फौरन ओटी में शिफ्ट करो इसे। जी सर। फटाफट। क्या हुआ सर, खैरियत तो है? दोनों ही ओ नेगेटिव। मैंने भी ये देखा। ओ नेगेटिव तो सबसे रेयर ग्रुप है और ब्लड की ज़रूरत दोनों को है। तुम नीचे ब्लड बैंक से ये मालूम करवाओ कि ओ नेगेटिव पे कितनी बोतलें पड़ी हैं। कम से कम 2 तो होनी चाहिए ताकि एक एक बोतल दोनों को चलाई जा सके। जी सर। ब्लड बैंक में जाके पता करो ओ नेगेटिव के कितने पैक पड़े हैं। तारिक भाई जी। ओ नेगेटिव के कितने बैग पड़े हैं हमारे पास? फिलहाल तो ओ नेगेटिव का एक ही बैग पड़ा है। सिर्फ एक है? हाँ, एक ही पड़ा हुआ है फिलहाल। आपको कितने चाहिए? कम से कम 2 चाहिए। ये भी एक किस्मत से मिल गया, वरना ओ नेगेटिव रुकता कहाँ है। चलो एक तो दे दें आप। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की जान बचा ले। मौसम हो जाए आप, मौसम को कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ बेटा, मैं नवीन का वालिद बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। नवीन का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड की अशद जरूरत है। ओ नेगेटिव चाहिए। यहाँ तो अवेलेबल नहीं है बेटा। कहीं से भी किसी भी तरीके से ये ब्लड अरेंज करो प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, मुझे कॉल जरूर करना बेटा। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी करो। देख लो जल्दी रखो। सर अब क्या करें, दोनों की कंडीशन बहुत सीरियस है और एक ही बोतल तुम एक काम करो, ब्लड इसे लगा दो। हो सकता है कि वो बगैर ब्लड के सर्वाइव कर जाए, लेकिन अगर इसे फौरन ब्लड ना लगाए तो इसका बचना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका बीपी काफ़ी ख़तरनाक हद तक लो हो चुका है। तो तुम एक काम करो, इसे ही ब्लड लगाओ फौरन, ठीक है?
मैं जा रहा हूँ ना कल शिकार करने के लिए और आपके लिए वहां से ताजी मछली लेके आऊंगा। अब ताजी मछली का जो जायका है, क्या ही बात है। सर, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उसे भी बचाने की। अगर हम उसे ब्लड चढ़ा भी देते, जब भी हम सिर्फ एक ही को बचा पाते। हमें ऐसे हालात में यही कोशिश करनी चाहिए कि नतीजा बेस्ट निकले। अगर हम उसे ब्लड चढ़ा भी देते तो ये कंफर्म था कि वो पेशेंट नहीं बचता, लेकिन हमने एक चांस लिया क्योंकि इस बात के काफ़ी चांसेस थे कि वो बगैर ब्लड के भी सर्वाइव कर जाता। लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। चलिए। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने मौसम को मरने दिया? मेरी वजह से वो आज दुनिया में नहीं, उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, नहीं हूँ इस दुनिया में, नहीं है। इन बातों से हरगिज़ ये साबित नहीं होता कि उनकी मौत का जिम्मेदार तुम हो नवेद। मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये हकीकत है। मैं अपने अच्छे दोस्त की मौत का जिम्मेदार हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे साथ चलो, और जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी मैं ही चला रहा। उन्होंने तो मुझे बचाने के लिए। ये बात तुम जानते नहीं बल्कि मानते हो। तुम ये मानते हो कि तुम्हारे दोस्तों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, बल्कि ऐसा नहीं है। तुम भी तो उस गाड़ी में मौजूद थे ना, और कौन सा तुमने जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया। जरा सोचो, हमजा की जगह तुम्हारी भी तो मौत हो सकती थी ना उस एक्सीडेंट में। ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो, ये रब का फैसला है। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं जानता हूँ ऐसा ही है। कोई भी शख्स किसी के हिस्से की एक सांस नहीं ले सकता। पूरी जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है। ये जो तुम जिंदगी जी रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी है। इसमें मेरा या तुम्हारा या डॉक्टर्स का फैसला नहीं है। लेकिन ये दिमाग से मैं अपनी बात कैसे निकालूं? आज मैं जिंदा ना होता ना, तो शायद वो जिंदा होते, और ये जिंदगी में उसके हिस्से की गुजार। ये रब का फैसला। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो नवेद? दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ। अबे रोक 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 रोक। उसने अपने जहन में एक बात बिठाई थी कि अगर वो जिंदा ना होता तो उसका दोस्त जिंदा होता। वो उसके हिस्से की जिंदगी जी रहा है। दूसरी बात ये थी कि उसे इस बात का गिल्ट था कि वो दोनों उसी के कहने पर चलने के लिए राजी हुए थे, और अगर वो इन्हें अपने साथ ना ले जाता तो इस हादसे में इनकी जानें नहीं जाती।
अच्छा ये बताएं कि इस तरह के पेशेंट को उमूमन नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक अगर ऐसे पेशेंट कायल हो जाएं तो पहले ही सेशन में नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। इन्हें मुकम्मल तवज्जो और काउंसलिंग की जरूरत होती है। अच्छा तो ये बताएं कि नवीद का शुमार आप किस तरह के पेशेंट में करेंगी? क्या उस मीटिंग के बाद उसके रवैये में कोई तब्दीली आई थी? वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहा था, मगर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। काश कि मैं तुझे साथ अपने नहीं लेके जाता। मुझे नहीं पता था तू ऐसे हो जाए, इतना दूर चला जाएगा मुझसे। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। तेरे से की मौत मुझे आ जाती और ये बेबसी वाली जिंदगी मैं नहीं गुजारता मेरे दोस्त। मैं तेरा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता कि ये हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात। अरे खाक मजा आएगा। तुम दोनों वहाँ पर शिकार करोगे और मैं फ्री में ख्वार हो जाऊंगा वहाँ पर। अबे चलना यार, पहले कभी तेरे बगैर कहीं गए हैं जो अब जाएंगे? देख भाई, अगर मोहसिन नहीं जाएगा ना तो फिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मुलाकात क्या क्या कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ। अबे रोक 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 रोक। सारे इम्कान नजर में रख लो, हादसे फिर भी एकदम होंगे। इस वाक़े ने नवीद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखना यह है कि उसकी जिंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। पागल हो? सॉरी की क्या जरूरत है? तुमने अच्छा किया कि मुझे बुलाया। प्लीज, मेरी मम्मी डैडी को नहीं बता, वो बिल्कुल से परेशान है। अच्छा, वाकई तुम्हें उनकी परेशानी की फिक्र है? क्या मतलब? मतलब साफ है यार, अगर तुम्हें उनकी परेशानी की फिक्र होती तो आज तुम इस हाल में ना होते। अपने इस गिल्ड की वजह से तुमने हर रोज उन्हें पल पल मारा है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो अपने उस गुनाह का मातम मना रहे हो जो कि तुमने किया ही नहीं है। मैंने यहाँ तुमको अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। हेल्प करने ही आई थी, इसलिए तुम्हें हर तरह से समझा रही हूँ,
ये जो गिल्ट तुम अपने दिल में लिए बैठे हो इसे प्लीज निकाल फेंको और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब खुदा ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है तो तुम क्यों इसकी नाशुक्री कर रहे हो? मैं तुम्हें हेल्प ही करने आई थी क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती नवेद। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ओके फाइन, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गलत जगह पर आ गई। मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आई थी कि मेरा दोस्त यहाँ पर मौजूद है और उसे शायद मेरी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एक ऐसा खुदगर्ज शख्स मौजूद है जिसे अपने अलावा तो किसी और की परवाह ही नहीं है। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम खुदगर्ज हो। अगर तुम खुदगर्ज ना होते तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के वो आंसू नजर आते जो तुम्हें इस हाल में देखकर रोज निकलते हैं। अगर तुम खुदगर्ज ना होते तो तुम अपने लिए नहीं, कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करते। और नवेद, एक बात कान खोल के सुनिए, तुम अपने दोस्तों की मौत के जिम्मेदार तो नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसी हाल में रहना तो अपने माँ बाप की मौत के जिम्मेदार जरूर बन जाओगे। और कुछ नहीं कहूंगी मैं तुमसे, शायद तुम्हारे समझ आ जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें एक बार फिर हमारा नवेद वापस लौटा दिया। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसे सलामत रखे। अब मज़ीद आजमाइश सहने की हमारे अंदर तो गुंजाइश नहीं है। मम्मी! या अल्लाह खैर। नवेद! शादी की सालगिरह मुबारक। मुबारक हो बेटा। मेरा प्यारे से डैडी, मेरी प्यारी सी मम्मा। आजा आजा, जल्दी से जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से। डैडी इधर आजा, डैडी इधर आजा, मम्मा इधर आ। वाह भाई वाह। ये पेश किया क्यों, और ये गया केक। चलिए एक मिनट मैं ताड़ी मारता हूँ, चले। कभी कभार जिंदगी में हादसात इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। नवीद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जिंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, यही जिंदगी जीने का तरीका है और हुस्न भी।